जब परमेश्वर खुद तुम्हारी ओर है, तुम्हारा सामना कौन कर लेगा? हालेलुया। कौन तुम्हें मार देगा? कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा जब प्रभु तुम्हारी ओर है? तो क्यों चिंता करते हो कि कोई मेरी आशीष छीन लेगा, कोई मेरे लिए कुछ बोल देगा, कोई मेरे लिए ये कर दे? कुछ नहीं करे। ये शैतान क्या करता है? तुम्हारे अंदर कूड़ा डालता है और तुम कूड़ा भर लेते हो, बाल्टी भर लेते हो अपने अंदर। रोमियो 12 उसका 9 से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। समझ रहे? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कोशिश, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, बार बार प्रयत्न करो चीजों को करने का, आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हमेशा क्या है, देखे ना, नशेड़ी को नशे से भरा रहता है। प्रभु कहता है हम आत्मिक नशे में रहें। आत्मिक उन्माद मतलब काम कर रहे हैं, प्रभु का नशा चढ़ा हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं, एक आत्मिक आनंद, आत्मिक उन्माद से भरे रहते हैं। आगे, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा अपने पेट की नहीं, अपने शरीर की नहीं, केवल अपनों की नहीं। आजकल बहुत सारे सोचते हैं यही सेवा है। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। आशा क्या? आशा क्या है? गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये आशा नहीं। कौन सी आशा? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, वो बादलों पे आने वाला है। आमीन। मैं अपना अनंत काल का जीवन उसके साथ बिताऊंगा। इस आशा में आनंदित रहो। आगे, कलेश में स्थिर रहो। कलेश में, प्रभु ने नहीं कहा कलेश नहीं आएंगे। कहाँ का? ज्यादा आएंगे तुम पे। क्लेश में क्या करो? कलेश करो। कोई तुमसे कलेश करे, तुम भी क्या करो? कलेश करो। लिखा है क्या? क्या लिखा है? कलेश में स्थिर रहो। किस चीज में स्थिर रहो? अपने प्रभु के स्वभाव में। किस में स्थिर रहो? कलेश में क्या करना है? अपने प्रेम में, पेशेंस में, दया में। जो चीजें तुम्हारे अंदर है ना, उसमें स्थिर रहो, स्थिर रहो। कलेश आएगा, चला जाएगा, पर तुम जो तुम्हारे अंदर प्रभु ने चीजें डाली है उसमें स्थिर रहो। आगे, कैसे स्थिर रहोगे? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये नहीं आज मैंने 40 दिन की बड़ी प्रार्थना कर ली, 41वें दिन छुट्टी। हाँ, क्या करना है? प्रार्थना में नित्य, रोज, जब तक हम इस धरती पर हैं, प्रभु आ ना जाए, नित्य लगे रहो। आगे, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। आगे, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। अपने सताने वालों को क्या करो? श्राप दो, लिखा है। हाँ? अच्छा, आगे ना लिखा है। ना तो काट ही देते हम।
हैं? मुझे लगता है बहुतों की बाइबल से ना कटा हुआ है। अपने सताने वालों को श्राप दो। ज्यादातर क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अपने सताने वालों के साथ क्या करते हैं? श्राप देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब देखना उसका क्या होगा, वो भी मरेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उसका। मैं एक दिन बहुत टाइम की बात है, मैंने गुस्से में किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा, यानी उसके साथ ऐसा हो जाए। फिर मैंने थोड़े देर बाद मुझे एहसास हुआ मेरी गलती का। मैंने कहा अगर वो बंदा रिपेंट कर लेगा तब क्या करेगी? पर श्राप तो चला गया, बोला हुआ। अब प्रभु को प्रभु से मैंने क्षमा मांगी, नहीं प्रभु उसको सुरक्षित रहो, उसको कुछ नहीं, प्रभु दया करना उसके ऊपर। समझ रहे हैं? अगर वो व्यक्ति आज गलत कर रहा है, कल को वो रिपेंट कर ले उस चीज के लिए, बट तुम आत्मिक हो, तुम्हारी गड़बड़ हो गई। समझ रहे? तो क्या लिखा है? कलेशों में स्थिर रहो। प्रभु का जो वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हाँ, कोई क्या ले लेगा हमारा? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा? जब प्रभु तुम्हारी ओर है, जब परमेश्वर खुद तुम्हारी ओर है, तुम्हारा सामना कौन कर लेगा? हालेलुया। कौन तुम्हें मार दे, कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा जब प्रभु तुम्हारी ओर है? तो क्यों चिंता करते हो कि कोई मेरी आशीष छीन लेगा, कोई मेरे लिए कुछ बोल देगा, कोई मेरे लिए ये कर दे? कुछ नहीं करे। ये शैतान क्या करता है? तुम्हारे अंदर कूड़ा डालता है और तुम कूड़ा भर लेते हो, बाल्टी भर लेते हो अपने अंदर की। वो ऐसे करेगा, तू ऐसे कर लेना, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तेरी मेरी करके वो बंदे के अंदर कबाड़ डाल देते हैं। क्या तुम मुझे बताओ, अगर तुम खुदा के साथ सही चल रहे हो, क्या तुम्हारी आशीष कोई चुरा सकता है? अपने आप से पूछ के बोलो, क्या चुरा सकता है? दाऊद जंगल में था, शाऊल राजा था, वो प्रभु के साथ सही चल रहा था, परमेश्वर ने उठा के उसे इजराइल का राजा बना दिया। तो तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है ये बंदा मेरी चुगली कर देगा, ये बंदा मेरे लिए कुछ बोल देगा, ये बंदा मेरे बॉस को भड़का देगा, हाय ये इससे मिल लिया तो ये हो जाए। कुछ नहीं होएगा भाई। तू तेरी ओर प्रभु है कि नहीं, बस तू इतना पूछ ले अपने आप से। अगर प्रभु तेरी ओर है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता करनी है, प्रभु है कि नहीं। और अगर प्रभु तेरी ओर नहीं है तो कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो तीर आएंगे ही आएंगे। अब शाऊल के पास सेना थी, इतना बड़ी सेना थी, रथ थे, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? प्रभु नहीं था। प्रभु चला गया था उसके पास से। और दाऊद की ओर ना सेना थी ना कुछ था। कुछ था क्या दाऊद के पास? कुछ नहीं, अकेला जंगल में, अकेला। कौन आ गया था उसके पास? परमेश्वर। और शाऊल का बचा ही कुछ नहीं, खुद ही मर गया। तो ध्यान रखिए, आप जब वचन पढ़ते हैं ना, वचन को प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। ये किरदार ऐसे नहीं लिखे, वो किरदार जो लिखे हैं उस चीजों से हमें अपने जीवन में समझना है कि प्रभु के काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर किस रीति से हमारे विषय में सोचता है। अपने घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, दौड़ाते रहो जितने मर्जी, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन प्रभु अगर तुम्हारी बोट में सवार है तो तुम सही किनारे पे लग जाओगे। मार्ग, तूफान, हर चीज आने वाली अपने आप प्रभु शांत कर देगा। इसीलिए ध्यान रखिए,
केवल खाने पहनने और यही चीज़ों पे दिमाग मत लगा, प्रभु की सेवा करना। यहाँ पर अगर तुम पूरी पढ़ो इसे तो यहाँ पे एक भी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं लिखी। तुम्हारी लाइफ से दूसरों को क्या आशीष मिल रही, देख पढ़ लो चाहे। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट किसके साथ? इधर आओ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, है ना, तो मेरा प्यार इससे मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा प्यार निष्कपट होना चाहिए। ये मेरा कर रहा है इसलिए मेरा प्यार नहीं है, ये मेरे लिए ना भी करे कुछ तो भी मेरा इसके लिए प्यार है। हालेलुया। ये प्यार क्या है? निष्कपट प्रेम है। कोई व्यक्ति तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है इसलिए तुम उससे प्रेम कर रहे हो, तो ये प्रेम निष्कपट नहीं है। ये कुछ नहीं करता तो भी मेरा प्रेम इसके लिए, ये मेरे लिए बहुत कुछ करता है तो भी मेरा प्रेम वैसा ही है। आमीन। प्रेम निष्कपट, मतलब के लिए प्रेम नहीं। आमीन। समझ रहे हैं? तो प्रेम क्या है? निष्कपट। दूसरा, बुराई से घृणा करो। अगर बुराई आ रही है उससे घृणा करो। फिर भलाई में लगे रहो। भलाई किसके साथ? इसके साथ। आगे आ जाओ। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। किससे स्नेह करो? भाई से। भाई कौन? भाई। हाँ, आगे क्या लिखा है? एक दूसरे की सह लो। इसकी क्या करना है मुझे? इसकी सहना है। आगे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रभु ने अगर तुम्हें कोई काम दिया तो उसमें आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, बस तुम्हारा ये काम है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। फिर प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा मतलब एक दूसरे की सेवा। समझ रहे? सुसमाचार किसके पास लेके जा रहे हो? लोगों के पास। आशा में आनंदित रहो, ये तुम्हारे लिए है। कलेश में स्थिर रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। प्रार्थना में लगे रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो वो उनकी सहायता करो, ये मुझे करना है इसके साथ। समझ रहे? इसके साथ करना ये काम। और पहनाई करना मतलब एक दूसरे को पूछना, आदर देना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, वो भी इसके साथ। समझ रहे? यहाँ पे देखना मेरे लिए क्या है और इसके लिए क्या है। अब क्या लिखा? अपने सताने वालों से क्या करो? प्रेम करो। इससे प्रेम करो, ये मुझे सता रहा है, इससे प्रेम करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। ये काम सारे प्रभु मुझे ही बोल रहा है अभी, है ना। फिर क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो। ये मुझे इसके साथ एक मन रखना है, इसके साथ रोने वाले के साथ रोना है, आनंद करने वाले के साथ आनंद करना है। हाँ, आगे क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो, हाँ, अभिमानी ना हो। आपस में एक सा मन रखो, ये काम मेरा है, इसके साथ रखना। अभिमानी ना हो, ये तुम्हारे लिए है। हमें क्या करना? अभिमानी नहीं होना, ये मेरे लिए है। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। तीनों के साथ संगति रखो। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। मैं तो बहुत चालाक हूँ। हाँ, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। अपनी दृष्टि में सब कहते हैं मैं तुझसे 5% बढ़ के हूँ, तुझे अकल नहीं है, मुझे ज्यादा अकल है। आज हर बंदा ये कहता है तुझे अकल नहीं है, मुझे तुझसे 10% ज्यादा है, मैं तुझसे बढ़ के बुद्धिमान हूं, मुझे तुझसे ज्यादा अकल है। हाँ के ना? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको क्या लगता है? इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, तू मेरी सुन बस। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। आगे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बताऊंगा उसे, तो क्या करना है? बुराई के बदले बुराई। आगे, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ, उनकी चिंता किया करो। उनकी। आपको एक चीज याद रखनी है, तुम अकेले में क्या कर रहे हो, वो चीज तुम्हें ये सोचना है कि अगर पब्लिक में मैं ये चीज करूं तो क्या इफेक्ट होगा, और वही चीज अगर आपको सब लोग देखें तो आप कैसा महसूस करोगे।
भाई बेइज्जती हो जाएगी फिर तो मेरी, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्या ऐसी है ये, ऐसा है ये। समझ, इसका मतलब तुम क्या है, दो रूप है तुम्हारे। तुम अकेले में कुछ भी कर सकते हो और सबके सामने तुम एक अच्छी इमेज बना के रखना चाहते हो अपनी। समझ रहे हैं आप? बहुत केयरफुल रहना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, सब लोगों के सामने भली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। भरसक, ज्यादा से ज्यादा तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, मेल मिलाप करो। समझ रहे हैं क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ लड़ाई करो। हाँ क्या लिखा है? मैं सही पढ़ रही हूं? क्या लिखा है? लड़ाई करो, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लड़ाई करो। क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप, मेल मिलाप सब मनुष्यों के साथ। बोलो, सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्य नहीं ये बस दो चार मेरे फेवरेट हैं, मैं तो इन्हीं के साथ मेल मिलाप रखूंगा। ये मुझे बहुत पसंद है ना, मैं इसके साथ ही बैठूंगा, बाकी सब दुश्मन है तुम्हारे। हाँ, आजकल यही हो गया। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे? तुम सबके साथ ज्यादा से ज्यादा, भरसक सब मनुष्यों के साथ। बोलो, सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों, सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। समझ आ रही है आपको? मेरा फेवरेट ये है, वो मेरी बहुत फेवरेट है। आजकल फेवरेट ना, ये प्रभु क्या बोल रहा है? सबके साथ मेल मिलाप रखो। आगे, हे प्रियो, बदला ना लेना। बदला ना लेना। आजकल तो अपना बदला लेने के लिए ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चल मैं तो नहीं, तू करियो ये मेरा काम। समझ रहे हैं? दूसरे को भी अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अपनी भड़ास इसके अंदर डालेंगे और ये इसको उकसा देंगे, तू ना कर देना उसका काम जाके, मैं तेरे साथ हूं। समझ रहे हैं? प्रभु क्या कहता है? हे प्रियो, मेरे प्यारे बच्चों, बदला ना लेना। लेना ही नहीं है। बदला लेना नहीं है किसी से। किसी के लिए मन में है तो उसे माफ कर दो पूरी तरह से, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अगर परमेश्वर का जन है ये, इसके साथ कोई गलत कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो वो व्यक्ति के ऊपर किसका क्रोध आएगा? जिसके हम बच्चे हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। प्रभु करेगा अपने आप। मेरा बेटा इतना अच्छा, मेरा कहना मानता है, सेवा करता, सारी चीजें कर रहा है, और इसके लिए ये युक्तियां बना रहे हैं, प्रभु बदला लेगा। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर का काम है बदला लेना, आपका काम नहीं है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसका सिर फोड़ दे, उसको खाना मत दे, भूखा मर जाए वो, ऐसा बोलो उसको। प्रभु क्या कह रहा है? अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। समझ रहे? तो बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को। ये मेरे साथ बुराई कर रहा है ना, मैं भी अच्छा देखती हूं तुझे, क्या करता तू, मैं उससे बुराई करूं। प्रभु क्या कह रहा है? ये बुराई कर रहा ना, मुझे कोई बात नहीं,
वो होता रहता है, चल छोड़ परे, हाँ आगे बढ़ो, भूल जा तू सब कुछ। हालेलुया। मेरी किसी बात का तुझे बुरा लगा है ना, सॉरी। आपने क्या करा, इसके मन में एक और बदले की भावना जाग रही थी, और कड़वाहट पैदा हो रही थी आपके लिए। आपने क्या किया, बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीत लिया। अब आपको दोनों इकट्ठे जा रहे हो, अरे कितना प्यार है ना, देखो है ना, इनके अंदर सच में प्रभु दिखता है। बाहर से कोई देख के आपको ऐसे बोले, आमेन। नहीं तो ये क्या करेगा, जाके ना उसको पकड़ेगा, तुझे पता है मम्मा ने ना मुझे ऐसा बोला, मम्मा बोलेंगी ना ये अनुज ना ठीक नहीं है, इसको सेट करो। तो हम क्या करेंगे, दो को और पकड़ के गंद डालेंगे। लेकिन समझ रहे हो आप, होता यही है, हम 24 घंटे इसी चीज में लगे हुए हैं। आज हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को लेके। मैंने ना गुजरात में यही प्रचार कर रही थी कि तुम सोचो कि ये सिचुएशन है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है आपकी लाइफ में, प्रभु ने क्या किया था। प्रभु भी तो मनुष्य बन के आया, लोगों के बीच में रहा, परिस्थितियां उसने झेली, उसके अपनों ने भी उसको सताया, सेवकाई में भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो प्रभु ने उस समय पर क्या किया, वही चीज मुझे करनी है। समझ रहे हो आप, जब तुम वही चीज करोगे तब यीशु रियल में तुम्हारे भीतर दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वही चीज, तो बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीत लो। अब आपका निर्णय प्रेम करना नफरत करना, आपका निर्णय। अपने आप को बाहर से नहीं, अच्छा एडिडास की शर्ट पहनी है तूने, हाँ ये अच्छा, ये तो गूगल 15,000 की कहां से लाया, ये चीजें इंप्रेस ना करें लोगों को तुम्हारी। ये तो दुनिया में बहुत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी कैरेक्टर लोगों को इंप्रेस करे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा प्रेम, यीशु जैसा मर मिटने के लिए वो हमारे लिए तैयार हो गया। हम क्या कर रहे हैं, काहे के मसीह हम। मसीहत लेना नहीं है, मसीहत देना है। हालेलुया। रोज कहते हो प्रभु मुझे अपने जैसा बना, क्या अपने जैसा बनाए तुम्हें? 24 घंटे तो तुम्हारा अपने ऊपर फोकस रहता है, मेरे को क्या मिल जाए, मेरे लिए क्या हो जाए। जिस दिन तुमने यीशु को प्रसन्न करना शुरू कर दिया ना, सब लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। यीशु को प्रसन्न करो, खुद को नहीं। यीशु इस दुनिया में आया स्वर्ग छोड़ के, किसके लिए? ताकि हमें आनंद मिले, हमें शांति मिले, हमें माफी मिले। और अगर यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है तो हमें हमारे लिए नहीं बुलाया, हमें एक दूसरे के लिए बुलाया है। चेक करो है क्या मसीह मुझ में। हम अपना तो चेक करते नहीं, दूसरे के अंदर देखते कितना मसीह है। ये काय की मसीह में है, ये काय का मसीह में है। दूसरों के अंदर देखते कितना, अपना वाला चेक करना भूल जाते रोज। अगर तुम्हें तुम्हारी गलतियां नहीं दिखती ना, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर मसीह है ही नहीं। और अगर पवित्र आत्मा को सुला दिया या निकाल दिया ना, तो तुम्हें तुम्हारी तो दिखेंगी नहीं, तुम्हें लोगों की दिखेंगी। इसका मतलब होली स्पिरिट चला गया तुम्हें छोड़ के। इसलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों की तो बाबाई ले लोगे, प्रभु की बाबाई कैसे ले लोगे? वहां तो चलता ही कुछ नहीं है, वहां तो पूरा आग में से निकल के जाओगे। जो है ना ऊपर ऊपर का दिखावा सब जल जाएगा। इसलिए रियल रहो, रियल काम करो, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु को खुश करोगे, आप प्रभु की बातों को मानोगे, आप लोगों के लिए भी कुछ करोगे, सबसे प्रेम करोगे। और यही प्रभु का चरित्र है, और यही एक मसीह व्यक्ति की ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। ब्लेसिंग क्या? अपने ऊपर काम करना,
क्या मैं यीशु जैसा बन गया? क्या यीशु जैसा बन गया? रोज रोज अपने आप को देख रहा हूँ, नहीं, अभी तो बहुत कमियां है प्रभु, अभी मुझे अपने जैसा और बना, जैसा तू पवित्र है मुझे पवित्र बना, यीशु जैसा बना। फिर आप ना तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, ना कुछ मांगोगे, बिना मांगे देता है प्रभु। मैं आपको सच बता रही हूँ, जितनी मर्जी युक्तियां कर लो तुम, एक नहीं पूरी होगी तुम्हारी। लेकिन जिस दिन तुमने यीशु जैसा बनना शुरू कर दिया, तुम्हारे को मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे हर चीज प्रभु तुम्हें दे देगा। आपने सबसे अधिक अपने कैरेक्टर पे काम करना है, समझ रहे हैं? अपने स्वभाव पे काम करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? तो आज से जो चीजें तुम चाहते हो ना, ये बंदा ना मेरी तारीफ करे, इसको मैं 4-5 बातें बताता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ, ताकि ये मेरी तारीफ करे। तुमने कुछ नहीं, तुमने बोला छोड़, तुमने इसकी तारीफ करनी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया गाते हो आप, बहुत बढ़िया काम करा आपने, सचमुच बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, प्रभु आपको प्रेम करता है, आपको बड़ा आशीष देगा प्रभु। बस इतना बोल के आ जाओ, आपके अंदर जो शांति आनंद आएगा ना, हालेलुया, वो करोड़ों रुपए पाके भी नहीं आएगा। आमीन आमीन। समझ रहे? और जो प्रेम उस व्यक्ति के अंदर तुम्हारे लिए पैदा होगा, जो मेल मिलाप पैदा होगा, वो अद्भुत होगा। और हमें ऐसे ही एक मसीह की देह में प्रेम, आनंद, शांति की चीजों को लेके आना है। हालेलुया। फिर ये व्यक्ति तुम्हारी सुनेगा भी, समझ रहे, तुम्हारी मानेगा भी, तुमसे प्रेम भी करेगा। हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि सब मेरे लिए कुछ करे। आज से आपने ये सोचना है, मैं किसी के लिए क्या करूं, इस पे फोकस लगा के रखो, प्रभु आपके लिए सब कर देगा। हालेलुया। तो कहता उसने मेरे लिए ऐसा बोला, ऐसा बोला। मैंने कहा तू काहे के लिए आया यहाँ पे? तू मेरी सुन और समझ, मैं तेरे गंदे दिमाग के साथ एग्री नहीं हो सकती। मुझे तेरे अंदर मसीह का मन डालना है ताकि तेरी लाइफ बदल जाए। आज लोग जाते हैं, हमारी अगुवे ना हमारे दिमाग को समझ के, हमारे जैसी सोच लेके ना उस बंदे से, तू नफरत कर रहा है, अब तेरे साथ बैठ के मैं भी नफरत करूं? इसीलिए आया तू मेरे पास? तू उसकी बुराई कर रहा है, मैं भी तेरे साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, तेरे पाप में भागी हो जाऊं क्या? आजकल लोग अगुवों से यही चाहते हैं, बोलते भाई तू तो बिगाड़ के आया चीजें, मेरा मत बिगाड़, मुझे सही रहने दे। समझ आ रही है आपको? हम आपको प्रभु के पास लेके आएंगे, प्रभु की तरह आपको सल्यूशन देंगे। आपके मन, आप क्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सल्यूशन नहीं मिलने वाला यहाँ पे। पता नहीं प्रभु आज किसी से तो बात कर रहा है मुझे नहीं पता, प्रभु किसी से बात कर रहा है आज, और बहुत जबरदस्त बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। और चीजें टूट रही हैं। आमीन। रो लो जब दिक्कत में हो ना तो रो लो, दूसरे को मत रुलाओ, खुद रो लो। आज लोग खुद तकलीफ में होते हैं, बोलते हैं मैं तो तकलीफ है, तू भी रो मेरे साथ, मेरा बोझ तेरे ऊपर भी आना चाहिए, तू भी टेंशन ले जैसे मैं लेके बैठा हूं। भाई तेरी टेंशन है, तू रो प्रभु के आगे जाके, दूसरे को गाय को रुला रहा है। आज लोग यही कर रहे हैं, अपना बोझ प्रभु पे नहीं डाल रहे, अपना बोझ जो हंस रहा है उसके ऊपर डाल रहे। तू भी रो, तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों आनंदित है, तू भी मेरे से ऐसा बोझ लेके क्यों नहीं बैठता? अरे भाई वो बंदे ने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, उसने कितनी मुश्किल से किया है, तेरे को पता है? वो हंस रहा है, जो तेरे को लग रहा है वो हंस रहा है, उसने जय पा ली है उस चीज के ऊपर। प्रॉब्लम तुझसे बड़ी थी उसकी, पर वो जीत पा ली है उसने। प्रॉब्लम सबकी है, बोझ सबके है, पर किसी ने जीत पा ली है और कोई हार गया है, कोई अभी लड़ रहा है।
जीत पाओ। जीत कैसे पाओगे? प्रभु के वचन से, अपने मन से नहीं, प्रभु के वचन को जब तुम पूरा करते हो। पर मुश्किल है, ये मरता है तुम्हारा, हाँ, तुम्हारी ईगो मरती है, तुम्हारा अहंकार मरता है। और जब ये मरेगा ना तो ये तो दुखी होएगा। ये मरना मतलब शैतान का मरना है। तुम शैतान को हरा रहे हो अगर तुम्हारे शरीर मर रहा है तो। तुम्हारे मन की कुंडियां मर रही है ना तो तुम शैतान मर रहा है एक तरह से। और जब जितना तुम मारोगे ना अपने आप को, अपने मन के पुराने जीवन को, पुराने मनस्तित्व को, पुराने ईगो को, मसीह उतना अधिक तुम में दिखाई देगा, उतना अधिक तुम में दिखाई देगा। दोष मत लगाओ। आज बहुत लोग दोष लगा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही थी, मैंने बोला मसीह में आने से पहले ना सब नंगे थे, सब पापी थे, सब अधर्मी थे। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज प्रभु ने तुझे ना 8 साल पहले ढका, किसी को 15 साल पहले ढक दिया, किसी को 2 साल पहले ढक दिया, किसी को अभी ढक रहा है, किसी को ढकेगा। पर मत कहो इसका पाप बड़ा है, इसका पाप बड़ा है। सब आदम ने जब पाप किया था ना तो क्या हुआ था? उसको अपना नंगापन नजर आया। तो आदम में जब हम थे और जितने आदम में हैं वो सभी नंगे हैं। समझ रहे? यीशु ने अपने धार्मिकता के वस्त्र तुम्हें उड़ा दिए, तो अगर तुम्हारे उड़ा दिए तो दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। तुम जानते हो तुम्हारे को भी वस्त्र पहनाए गए थे, तुम्हारे ऊपर भी ये पाप तुम्हारे अंदर भी थे। यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रभु के राज्य में कौन आया? वेश्याएं। वेश्याएं समझते हैं? जो एक दिन में 20-20, 25-25 लोगों के साथ सोती हैं, उनको वेश्या बोला जाता है। वो वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले एंटर की थी। जो धर्मी, धर्मगुरु, बड़े बड़े अपने आप को चौके पहन के बड़े बड़े, वो बाहर खड़े रहे, पर ऐसी वेश्याएं सबसे पहले प्रभु के राज्य में एंटर हुई थी। समझ रहे हैं? तो अगर परमेश्वर ने उनके ऊपर तोहमत नहीं लगाई, उन्हें साफ करके अपने राज्य में एंट्री दे दी, तो आप किसी के छोटे से पाप के ऊपर उंगली उठा रहे। दोष मत लगाओ कि तुम पे दोष ना लगाया जाए। तुम न्यायी मत बनो, सबका न्याय होगा। मेरे भी तो क्षमा हुए, आजा तेरे भी क्षमा हो जाएंगे, तू भी आजा तेरे भी क्षमा हो जाएंगे। और एक दिन सब वो सफेद कपड़े पहन के, वो धार्मिकता के वस्त्र पहन के खुदा के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। दोष मत लगाओ, बाइबल कहती है दोष मत लगाओ। न्याय करना आपका और मेरा काम नहीं है। आज बहुत कुछ फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ हो रहा है, और जो बोल रहे हैं ना वो भी जानते हैं वो क्या है। किसी के ऊपर दोष नहीं। वो व्यक्ति गलत है, सही है, आपको टिप्पणी नहीं करनी, किसी को टिप्पणी नहीं करनी किसी चीज पे। मेरा परमेश्वर बैठा है, इसीलिए कम बोलो, किसी के लिए मत बोलो, क्योंकि तुम पता है तुम्हारे इससे भी बड़े हैं जिसके तुम बोल रहे हो। अगर तुम माफ हुए हो, हमने किसी के उजागर हो जाते हैं, किसी के दबे रहते हैं, पर है सभी पापी। तो जैसे तुमने प्रभु से दया मांगी, उस व्यक्ति के लिए भी दया मांगो। प्रभु उस पे भी दया कर। हम जानते हैं हम सभी पापी हैं प्रभु, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे पाप होते हैं, पर हमें आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं आप? तो तुम सारे, कोई भी यहाँ पे जज नहीं है कि बैठ के यहाँ पे एक दूसरे पे दोष लगाओ, एक दूसरे का न्याय करो, एक दूसरे के विषय में बात करो, अपना ही निमट लो। हालेलुया। अपनी दया जो तुम पे हुई है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे दाऊद कहता ना, प्रभु धन्य है जिसके पाप ढांपे गए हैं। हालेलुया।
बड़ी दुनिया न्यायी बन गई है आज। चिंता ना करें, तलवार सब पे लटकती है, किसी का न्याय ना करो। यहोवा है, हम सब उसकी संतानें हैं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। आप देखो ये मिनिस्ट्री, आपको पता है हम कितना अधिक प्रार्थना करते हैं सभी प्रभु के दासों के लिए, परिवारों के लिए। कितनी कितनी बार यहाँ पे प्रेयर रखी गई। एक दिन तो 72 घंटे प्रेयर सिर्फ प्रभु के दासों के लिए रखी गई कि 72 घंटे लगातार प्रार्थना हुई यहाँ पर। हमें पता है अंत के दिन है, अंत के दिनों में बहुत कुछ होगा। शैतान तुम्हारे विश्वास को हिलाएगा, तुम्हारे ठंडा करेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें बने रहना है, बने रहना है, अंत तक बने रहना है, स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे दोष लगाएंगे, तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, जेलों में डालेंगे, बहुत कुछ होगा। झूठी झूठी बातें गढ़ेंगे तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब झूठी बातें करने से आप झूठे नहीं हो। आप रियल में अगर झूठे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आप पे झूठे दोष लगाए जा रहे तो आपको बिंदास रहो, प्रभु लड़ेगा अपनी लड़ाई। हालेलुया। टेंशन नहीं लेनी। फिर आपको पता है मेरा मन किसी बात में मुझे दोष नहीं दे रहा, और कुछ गलती है प्रभु से क्षमा मांगो, आगे बढ़ो। हालेलुया। उसका वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो। हालेलुया। जैसे तुम देखते हो ना, जैसे अभी मैं इसको देख रही हूं, हाँ, ये किसको देख रहा है? मुझे देख रहा है। अभी मैं आपको देख रही हूं, देख रही हूं नहीं देख रही? मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं, सबके कपड़े दिख रहे हैं, तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूं। इसी तरह क्या होता है, तुम्हें दूसरे के दिखाई देते हैं, उसको तुम्हारे दिखाई देते हैं। काम दोनों को करना है। हालेलुया। अब तुमको तुम नहीं दिखाई दे रहे, मैं दिखाई दे रही हूं। मुझे मैं नहीं दिखाई दे रही, तुम दिखाई दे रहे हो। और मुझे अगर अपने आप को देखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, है ना? झुक के, गर्दन झुका के अपने आप को देखना पड़ेगा। और ये झुकाना नहीं चाहता कोई। मैं क्यों झुकूं? मैं तुझे देखूंगा। मुझे देखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? गर्दन झुकानी पड़ेगी, नरम होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, तब मुझे मेरे दिखेंगे। अगर मैं दिखेंगे क्या? नहीं। अब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, आमीन। तब दिखते हैं अपने। हालेलुया। हालेलुया। जब अपने साफ हो गए ना, फिर चल मैं तेरी भी मदद करता हूँ, तेरे भी साफ करता हूँ। जैसे रोज अपना डस्टबिन साफ करते हो ना, ऐसी अंदर वाला डस्टबिन भी है जिसमें इधर से उधर से कूड़ा कबाड़ भर जाता है, उस डस्टबिन को भी खाली करना है। समझ रहे हैं? जब प्रार्थना करते हो ना, आंसू बहाते हो तो डस्टबिन खाली हो जाता है। हालेलुया।